Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. In today's lecture, we are going to cover an important topic of CBSE 11th Economics, that is elasticity of demand. Friends, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ चेंज वाज नॉट गिवन. In this concept of elasticity of demand, we are going to calculate the change in demand due to three factors: price of commodity, price of related commodity, कंज्यूमर्स इनकम. देखो, मैं स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब होता है खींचना, कि डिमांड को कितना खींचा जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है. With respect to three factors we are going to study. One is price, second is income of the consumer, and third one is price of related good. लेकिन मेरा आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ एक कंसेप्ट पे, कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो सबसे पहले तो ये वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बना? कहता है इट कैलकुलेट्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू change in the factors change in factors affecting demand, and in case we are going to take three factors: price, then income, consumer income, and price of related good. जो प्राइस के कारण चेंज होगा उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के कारण होगा वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के कारण होगा उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Exact wording: responsiveness of quantity demanded due to change in price of commodity, change in income of consumer, change in price of related good. देखो इसको पढ़ो. Elasticity of demand is responsiveness of quantity demanded of a commodity to change in one of the variables on which demand depends. And we have taken three variables: price of commodity, price of related commodity, consumer income. प्राइस ऑफ द कमोडिटी से हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी से हम निकालेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड कंज्यूमर इनकम से हम निकालेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फ्रेंड्स, मेरा आज का लेक्चर सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर कंसंट्रेटेड है. और अगेन लेट मी रिमाइंड यू, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it will in fact actually calculates the change in demand due to change in price. वर्डिंग जिस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ वो है कैलकुलेट. अब इससे पहले कि आगे चलें, देखो, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है. अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये देखते हैं हम क्या कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे मैंने आपको कहा, तीन चीज़ें हैं: प्राइस, इनकम, क्रॉस. आप समझ चुके हो. ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. ठीक है, इसी को हमने स्टडी करना है. लेकिन मेरा आज का लेक्चर सिर्फ इस फर्स्ट वेरिएबल पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर बेस्ड है. और इसमें क्या करना है आज हमने, इसमें बेसिकली मेरा आज का टॉपिक, पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना, देन डिग्रीज और काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना. नाउ कमिंग टू दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है इट शोज द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. थोड़ा और डिफाइन करता हूँ. शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. और थोड़ा क्लियर करते हैं, कैलकुलेट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के कारण डिमांड में कितना, क्वांटिटी ऑफ चेंज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. दैट विल बी कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फ्रेंड्स, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. अब यहाँ देखो क्या लिखा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is the response of quantity demanded to change in price of commodity. It is assumed that all other factors are constant. It is measured as percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. फार्मूला लिखता हूं इसका, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100
डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। इसको थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, और क्या देता हूँ, और सिंपल कर देता हूँ, पी ई डी इज माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। नो व्हाट इज दिस, डेल्टा पी को कहते हैं हम इनिशियल प्राइस। अभी मैं एक छोटा सा इसका एग्जांपल भी करूंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्यू होगा इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा का मतलब इकोनॉमिक्स में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और डेल्टा पी होगा चेंज इन प्राइस। अच्छा, इसमें ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या है नेगेटिव साइन। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव साइन यहाँ आएगा ही आएगा। वाई? क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है, और जहाँ इन्वर्स रिलेशन होगा वहाँ ये नेगेटिव साइन चलेगा, ये लिखा। लेकिन अगर ये मैं इनकम इलास्टिसिटी कर रहा हूँ, उसमें रिलेशन होता है इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी डिमांड कम होगी, वहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आता फ्रेंड्स। फिर देखो ये नेगेटिव, ऑल्दो जब मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा देखोगे आप कि ये कट जाएगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ये शोज क्या लिखा है, द प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, देयरफॉर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट विल ऑलवेज हैव माइनस साइन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देन देखो, इसको इसके लिए मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ। ये प्राइस डिमांड 10, ये 20, ये 5 है, लेट अस से ये 30 हो गया। अब देखो इसमें मैंने क्या किया था, ये फार्मूला लिखा था, पी ई डी इज माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। देखो इसमें ये पी है इनिशियल प्राइस, ये न्यू प्राइस, ये क्यू है, ये Q1 है। तो मेरे पास P है 10, Q है 20, डेल्टा Q चेंज इन डिमांड होता है Q1 माइनस Q, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 दैट इज 10, और डेल्टा P हो गया P1 माइनस P, P1 माइनस P, 5 माइनस 10। एक वेरिएबल नेगेटिव में आएगा ही आएगा, तभी वो माइनस कटेगा। अब इसको मैंने इस फार्मूले में डाला, इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ डाला, देखते हैं। पी ई डी इज माइनस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू क्या है मेरा 10, डेल्टा पी इज माइनस 5, पहले तो ये माइनस ही काट दो, और पी क्या है 10, ये क्या है क्यू इज 20, 5 टू ज़ा ये 20 अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 1, पी ई डी इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, सिंपल है। सिर्फ फार्मूले में ये पता होना चाहिए क्या है, ये पहला P इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ये फार्मूला। लेकिन इसमें जो आंसर आया PED इक्वल टू 1, ये क्या है? इसको स्टडी करने के लिए वी विल डू डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखते हैं व्हाट इज दैट, दैट इज डिग्रीज और वी से काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें दोबारा मैं 1 पे आऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। उससे पहले ये देखो डिग्रीज, ये डिग्रीज जो है आपकी ये 5 तरह की होंगी। सबसे पहले कर रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको हम कहते हैं PED इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखो मैं बता रहा हूं, आप सोचना शुरू करो इसका कोई एग्जांपल रियल वर्ल्ड में है या नहीं। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस द चेंज इन डिमांड इज इन्फिनिटी। कि जरा सा प्राइस में चेंज हो जाए तो डिमांड इन्फिनिटी चेंज हो जाती है। प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड में इन्फिनिटी इंक्रीज हो गया, और प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड एकदम ज़ीरो हो गई। फिर देखो ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस द चेंज इन डिमांड इज इन्फिनिटी। If price increases a little, the demand is zero, and if price falls a little, the increase in demand is infinity. इसको अगर जब बनाते हैं तो ये देखो infinity की तरफ जाता हुआ कर्व होगा। प्राइस क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व देखो ऐसे ही, PD इसको कहते हैं PED इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब क्वेश्चन है कि क्या ऐसा कोई कमोडिटी है जिसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड ज़ीरो हो जाए और प्राइस कम हो तो डिमांड में इन्फिनिटी इंक्रीज हो जाए? फ्रेंड्स, दिस इज ए ट्रूली इमेजिनरी केस विद नो एग्जाम्पल इन रियल वर्ल्ड। इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी केस है। अब इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है। Perfectly elastic demand is said to happen when a little change in price lead to an infinite change in quantity demanded. A small rise in price on the part of seller reduces the demand to zero. In such a case, the shape of the demand curve will be horizontal straight line. This प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, डिमांड जीरो, और प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड में इन्फिनिटी इंक्रीज। ट्रूली इमेजिनरी केस विद नो एग्जाम्पल इन द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट, what a perfectly inelastic demand. Now what is this perfectly inelastic demand? PED equal to zero। अब ये जीरो ही सब कुछ बता देना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब वो स्ट्रेचेबिलिटी को मैंने लिख दिया जीरो, इसका मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, चाहे प्राइस में जितना मर्जी चेंज आए। उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। When due to change in price there is no change in demand, demand remains the same whatever the change in price, that is called perfectly inelastic। देखो इसको, ये इस तरह, ये डिमांड का है, प्राइस चाहे ये है चाहे ये है, चाहे ओपी है या OP1 है, ये इलास्टिक डिमांड, जीरो इलास्टिसिटी, क्योंकि डिमांड कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भी इसके एग्जाम्पल क्या है। देखो इसके एग्जाम्पल एज इट इज, देखो वर्ड इकोनॉमिक्स में हम यूज कर लेते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये मोर और लेस कांस्टेंट डिमांड, जो जिन पे इनकम का पोर्शन बहुत कम लगता है, सॉल्ट, शुगर, बहुत कम, मैच बॉक्स, कि प्राइस घटे या बढ़े, डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट, तो डिमांड में चेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कई जगह पे आपको नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ का भी यही लिखेगा कि प्राइस कुछ भी है, खाना पीना तो है ही है, इसलिए प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन मैं इसको नहीं कहता कि बिल्कुल उन पे भी बिल्कुल आप कहो कि ज़ीरो ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, मैच बॉक्स, सॉल्ट वगैरह, निगलेजिबल अमाउंट लग रहा है, इनकी डिमांड ज़ीरो, तो उनके लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो है रिलेटिवली इनइलास्टिक, कि मोर और लेस उनकी डिमांड चेंज नहीं होती। यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, वो सिर्फ यही हो सकते हैं, सॉल्ट, ये आपका शुगर, मैच बॉक्स, वो जिसमें बहुत ज़्यादा कम पैसे लगे हुए हैं। परफेक्टली, sorry, this is perfectly elastic, we are doing perfectly inelastic demand is opposite to perfectly elastic. Under the perfectly inelastic demand, irrespective of any rise or fall in price of commodity, the quantity demanded remains the same. The elasticity of demand in this case will be equal to zero। देखो प्राइस चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, डिमांड वहीं की वहीं कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं, जो रियल एग्जांपल हैं वो है यूनिट इलास्टिक डिमांड, that is PED equal to 1। Now what is this PED equal to 1? When due to change in price the demand changes exactly in same proportion as price, कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही डिमांड में चेंज। अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है तो डिमांड 10% कम हो रही है। इसको लिखेंगे पीडी। देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। और इस कर्व में कुछ खास बात है, प्राइस, क्वांटिटी, देखो इसको, ये इनिशियल प्राइस है, ये इनिशियल डिमांड है, P1 Q1, प्राइस यहां से यहां आया, डिमांड यहां से यहां, ये डेल्टा P और ये डेल्टा Q। कहता है इन डायग्राम
डेल्टा पी इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेल्टा क्यू। जितना ये चेंज, जितना प्राइस कम हुआ उतनी डिमांड बढ़ी। पीईडी इज इक्वल टू 1। देखो अभी आपने जो छोटा सा न्यूमेरिकल किया था उसमें क्या किया था, पीईडी इक्वल टू 1, कि जितना आंसर आया था इक्वल टू 1, इसका मतलब जिस रेशियो में प्राइस चेंज हुआ उसी रेशियो में डिमांड चेंज हो गई, यही दिखा रहा है। लेकिन इस कर्व में एक खास बात है, इसको कर्व में लिया, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती है। नाउ व्हाट इज दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि यहाँ से जितने भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे उनका एरिया सेम होना चाहिए। इसका जैसे ये एरिया, दिस शुड बी एग्जैक्टली सेम एज दिस एरिया, तभी ये पीडी इक्वल टू 1 हो। नॉर्मल गुड्स, उनकी इलास्टिसिटी ऐसी होती है कि मोर और लेस प्राइस जिस रेशियो में चेंज होता है, डिमांड भी उसी रेशियो में चेंज होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये देखो, ये हमने कर लिया। इसके बाद ये कर्व देखो, जितना जिस रेशियो में प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेशियो में डिमांड चेंज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रिलेटिवली इलास्टिक, पीईडी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिट। अब जैसे ये बता ही रहा है वर्डिंग ग्रेटर देन 1, अगर 1 का मतलब समझा तो ये आसान है। When due to change in price, the demand changes in more proportion than price। कि डिमांड में प्राइस में से 10% कम हुआ और डिमांड जो है 20% बढ़ गई, 30% बढ़ गई, कि डिमांड में चेंज प्राइस से ज़्यादा। अब इसको देखो, देखो जरा कर्व्स को कैसे घुमाना है, ये आप ध्यान से देख लो। सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हेल्पफुल होंगी आपको। ये मैंने फ्लैटर कर्व बनाया है, ये अपने आप ही आंसर दे देगी मेरे को, पी क्यू। देखो अब क्या आंसर दे रही है, अपने आप देखो। ये है डेल्टा पी, ये है डेल्टा क्यू। अब देखो बड़े क्लियरली, ये डेल्टा क्यू ज़्यादा है कि डेल्टा पी कम है। डेल्टा पी लेस देन डेल्टा क्यू, पीईडी ग्रेटर देन 1। समझते हो कि जब डिमांड में चेंज प्राइस से ज़्यादा, डिमांड 50% कम हो रही है, ये मोर देन 50% इंक्रीज हो रही है। तो दैट इज, इसके लिए वर्ड यूज होता है रिलेटिवली इलास्टिक या ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक। अब ये जितनी भी लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, ये सब ग्रेटर देन 1 होती हैं। आपने कभी देखा वो 6 महीने में, साल में 2 बार सेल लगाते, अमेजन ने लगा दी, फ्लिपकार्ट ने लगा दी। वो क्या है कि थोड़ा सा प्राइस कम होता है, डिमांड, लोग भागते हैं, हाँ सेल लगी। कॉमन प्रैक्टिस है, दुकानों के बाहर लगा होता 50% ऑफ, 40% ऑफ। क्यों लगाते हैं? इस तरह की डिमांड क्रिएट करने के लिए कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो डिमांड में प्राइस से ज़्यादा चेंज आ जाए। दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक। और लास्ट जो मैंने करना है वो है पीईडी लेस देन 1। अब लेस देन 1 तो अपने आप ही समझ आ गया होगा। व्हेन ड्यू टू चेंज इन प्राइस द डिमांड चेंजेस इन लेस प्रोपोर्शन देन प्राइस, कि डिमांड में चेंज प्राइस से कम आएगा। अब इसको कैसे बनाना है देखो, प्राइस क्वांटिटी, जस्ट हैव ए लुक। देखो बिल्कुल क्लियर डायग्राम्स बनने चाहिए। ये डेल्टा पी है और ये डेल्टा क्यू। क्लियर दिख रहा है आपको कि डेल्टा पी ज़्यादा, डेल्टा क्यू कम है। डेल्टा पी मोर देन डेल्टा क्यू, मतलब चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन पीईडी इज लेस देन 1। अब इसमें मैं कह सकता हूँ कि वो जो आपने एग्जांपल दिए, जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो ऐसे आती हैं। तो under the relatively inelastic lever, a given percentage change in price produces a relatively less percentage change in quantity demanded। कि प्राइस में से 50% है, ये 50% से कम, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम चेंज आ रहा है। तो देखो जो रियलिस्टिक टर्म्स हैं वो है इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। जो इन्फिनिटी वाला केस है वो प्योरली इमेजिनरी है, और जो ज़ीरो वाला है उसके लिए आपको बताया मैंने
एग्जांपल्स जो बहुत ही कम, जिन पे रेशियो ऑफ इनकम बेसिक नेसेसिटीज़ को कह देते हैं, लेकिन आई डोंट बिलीव कि वो बिल्कुल डिमांड कांस्टेंट रहती है। जो कांस्टेंट रहती है वो है जो इसमें बहुत नेग्लिजिबल सा अमाउंट आपका इनकम का लगता है, इसलिए प्राइस में उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। सॉल्ट का एग्जांपल दिया, मैच बॉक्स का एग्जांपल दिया। इक्वल टू 1 नॉर्मल गुड्स, ग्रेटर देन 1 लग्जरीज कंफर्ट्स, और ये जो है इसमें आप कह सकते हो एनी गुड जो कि आप जिस पे आप से प्राइस जो आपको डेली लाइफ के लिए आप ज़रूरी भी समझते हो, थोड़ी देर के लिए आप इनको पोस्टपोन भी कर सकते हो, लेकिन इनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन भी कर सकते हो, लेकिन मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। डेली लाइफ जो आप यूज़ करते हो, जैसे सपोज कर लो ये मैं कपड़े कोई थोड़े से अच्छे से कपड़े पहन लूँ तो प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं, कपड़े कह दिए, कोई भी कंफर्ट्स देखो एक चीज़ याद रखो, कंफर्ट्स लग्जरी इट्स अ रिलेटिव टर्म, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक चीज़ एक के लिए कंफर्ट हो सकती है, दूसरे के लिए लग्जरी हो सकती है, और दूसरी चीज़ एक के लिए लग्जरी हो सकती है, दूसरे के लिए कंफर्ट हो सकती है। इसीलिए ये टर्म्स पीडी लेस देन 1 इक्वल टू 1 देख के, एग्जाम्पल देख के आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इसकी डिमांड कैसी है। फ्रेंड्स देखो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ लास्ट में, देखो इन कर्व्स को बनाने के लिए देखो, जो ये तो हो गया इन इलास्टिक, जो तो है मोर इलास्टिक वो फ्लैट बनती है, जो लेस इलास्टिक है वो एकदम स्टीप बनती है, और जो इक्वल टू 1 है वो ऐसे पी डी ये होगा ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, स्टीपर बनाते जाओ। देखो ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल्स में ये पोर्शन हेल्प करने वाला है, और आपको लॉट ऑफ क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से लो। लास्ट में फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। वी हैव स्टार्टेड अगेन आफ्टर समर वेकेशन, और बहुत फास्ट आपको वीडियोस मिलेंगे। फ्रेंड्स वेलकम अगेन एंड वेलकम अगेन आफ्टर समर वेकेशन। और फिर मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम अच्छे वीडियोस देते रहें, और साथ ही साथ बड़ी जल्दी आपको +2 के लेक्चर्स भी हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू, वेलकम अगेन, विश यू गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।